मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपको बुक का चैप्टर 5। आज हम आपको चैप्टर 5 के एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे। तो आपका चैप्टर 5 है दोस्त की पोशाक। क्या है? दोस्त की पोशाक। तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ओपन योर बुक, पेज नंबर 35। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वह बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। और कहा कि इसे पहन लो। किसने कहा था? नसीरुद्दीन ने। और कहा, क्या कहा आगे? सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज क्या हुआ है? वो अपने दोस्त के घर है और उन्होंने क्या कहा, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं हैं। आइए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन ने उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इनने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय कराया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है हमें कि अगर हमें किसी से कोई भी वस्तु लेनी है तो ऐसे मित्र से लेनी चाहिए जो किसी से भी ना कहे कि यह वस्तु मेरी है। क्योंकि जैसे नसीरुद्दीन ने क्या किया, जमाल साहब को अपना अचकन दिया और वह सभी से कह भी रहे थे, तो यह गलत है क्योंकि उसमें उनकी बार बार इंसल्ट हो रही थी, उनकी बेइज्जती हो रही थी, है ना। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।